कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के अंदर, जो आउटर स्पेस में एक प्लेनेट के सामने खड़ा है। शिप की कैप्टन अपने क्रू मेंबर सुंजा से पूछती है, हे, क्या हम सही लोकेशन पर हैं? ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह पर हैं। सुंजा ने जवाब दिया, नहीं कैप्टन, लोकेशन बिल्कुल सही है। सामने जो प्लेनेट है वो प्लेनेट नंबर है, मतलब हमारी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, और इसे अर्थ कहते हैं। दूसरा क्रू मेंबर रॉबर्ट ने सिचुएशन को थोड़ा वियर्ड माना, क्योंकि उसे यकीन था कि वे सही जगह पर हैं। लेकिन ये प्लैनेट तो रेडिएशन से भरा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। कैप्टन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा क्रिमिनल और ब्लैक ब्लड गैंग का हाई रैंकिंग मेंबर ऐसी जगह छिपा हुआ हो सकता है जहां ऑक्सीजन ही न हो। वह काफी इरिटेटेड थी, क्योंकि रॉबर्ट ने गलत इंटेल दी थी। लेकिन रॉबर्ट ने जल्दी से कहा, नो कैप्टन, यह इंटेल पक्की है। जब हावन ने बेगर सेक्ट के मेन सिस्टम पर रेड किया था, तभी ये इन्फो मिली थी। कैप्टन ने फिर से सुनजा से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटेल? सुनजा, जो अपने रिपेयर्स कर रहा था, ने कहा, अगर हावन सच में अर्थ पर आया है तो ये प्रैक्टिकली सुइसाइड है। यहाँ का ऑक्सीजन सैचुरेशन सिर्फ 23.76% है और रेडिएशन कंटैमिनेशन लेवल 87 CTS तक पहुंच चुका है। मतलब ये जगह मरने के लिए परफेक्ट है। कैप्टन ने पूछा, क्या कोई ह्यूमन यहाँ सरवाइव कर सकता है? सुंजा ने जवाब दिया, टॉप नॉच रेडिएशन शील्ड और एक हाई कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी ड्राइव हो जो मल्टीपल साइकिल्स तक चल सके, तब शायद कोई 6 घंटे तक टिक सकता है। कैप्टन ने फिर रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम इस इंटेल के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को रेडी हो? रॉबर्ट चुप था, क्योंकि वह अपनी जान ऐसे रिस्क पर नहीं डाल सकता था। लेकिन कैप्टन को उसके जवाब की परवाह नहीं थी। तभी सुंजा ने कहा, अर्थ की सरफेस के नीचे ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हुई है। और फिर क्रू क्रिमिनल हंट के लिए तैयार हो गया। रॉबर्ट और कैप्टन अर्थ पर उतरे उस जगह जहां लाइफ डिटेक्ट हुई थी, जबकि सुंजा शिप पर रहकर उन्हें इंटेल और प्रोटेक्शन दे रहा था। कैप्टन को यह देखकर काफी शॉक लगा कि अर्थ अब एक वेस्टलैंड बन चुकी है। जहां वे खड़े थे वह जगह माउंट थाई के नाम से फेमस थी। सुंजा ने बताया, ये वही जगह है जहां से माउंट थाई स्टार सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसे मार्शल अलायंस के पुराने ग्रैंड मास्टर्स एक लेजेंडरी सैंक्चुअरी कहते थे। कैप्टन को यकीन नहीं हुआ कि ये जो अब एक कचरा डंप जैसा दिख रहा है, कभी एक सेक्रेड ग्राउंड था। वह बोली, इन मार्शल अलायंस के बूढ़ों को अपना सेक्रेड ग्राउंड तो साफ कर लेना चाहिए। आखिर ये पैसा किस लिए कमा रहे हैं? रॉबर्ट ने कहा, वे कभी भी कुछ नहीं करेंगे जो पैसे न बनाए। वे बस बातें करते हैं, एक्शन नहीं लेते। तभी सुंजा ने ईयरपीस के जरिए कहा, कैप्टन, आप जिस जगह खड़ी हैं वहीं पर लाइफ डिटेक्टेड हुई थी। कैप्टन ने हैरान होकर पूछा, आर यू श्योर? सुंजा बोला, हाँ, बिल्कुल आपके नीचे। कैप्टन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ रखा और कहा, जो भी नीचे है, अगर वो जिंदा है तो अब तक मर चुका होता। उसने अपने इंटरनल एनर्जी ड्राइव को एक्टिवेट किया और बूम, जमीन के नीचे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। डस्ट से भरे हुए रॉबर्ट ने कहा, हे, नेक्स्ट टाइम पहले बता देना। नीचे एक गहरा होल था। कैप्टन ने पूछा, क्या अब भी कोई लाइफ साइन है? सुंजा ने जवाब दिया, वीक है लेकिन जिंदा है। रॉबर्ट ने कहा, ब्रिंग द इलेक्ट्रॉनिक लैडर। लेकिन कैप्टन बिना सुने ही होल में कूद पड़ी। रॉबर्ट बोला, ओह, तुम हमेशा इतनी हॉट टेम्पर्ड क्यों रहती हो? फिर वह भी उसके पीछे कूद गया। अंडरग्राउंड में उनके सामने एक बहुत बड़ा डोर था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था और साइन किया था किसी ली मूचिन ने। रॉबर्ट को समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। कैप्टन ने सुंजा से कहा, ट्रांसलेट दिस। सुंजा ने बताया, ये 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है। इसमें लिखा है, दुनिया मुझसे डरती है और मुझे महान धर्म शिक्षाओं से बंदी बना दिया गया। अगर तुमने मुझे जगा दिया तो सबसे पहले मौत तुम्हारा स्वागत करेगी। रॉबर्ट एक्साइटमेंट में बोला, कैप्टन, ये क्रिमिनल यहीं छिपा है। ऐसा वार्निंग सिर्फ वही दे सकता है। लेकिन कैप्टन ने कहा, यह थ्रेट क्रिमिनल का नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंशंट लैंग्वेज में लिखा है जो कोई नहीं समझता। रॉबर्ट कुछ कहने वाला था, लेकिन कैप्टन को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था।
उसने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। वो शॉक्ड रह गए। वो शॉक्ड रह गए क्योंकि सामने सीढ़ियों के ऊपर एक इंसान जैसा कुछ बैठा था। कैप्टन क्यूरियोसिटी से सीढ़ियां चढ़ने लगी और जैसे ही उसने उस इंसान के चेहरे को देखा, वो पूरी तरह दाढ़ी में ढका हुआ था और पैर क्रॉस किए बैठा था। रॉबर्ट ने पूछा, क्या ये जिंदा है? ये इंसान है भी? कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी उंगली उस इंसान की नाक पर रखी और तभी इलेक्ट्रिक शॉक। कैप्टन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने उस इंसान से ब्लड लस्ट महसूस किया, उसने तुरंत अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इंस्टेड एक अचानक एक्सप्लोजन ऑफ मैजिक पावर हुआ, जो अर्थ के होल से बाहर निकलकर स्पेस तक चला गया और उनके स्पेसशिप को लगभग तबाह कर दिया। सुंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, तो उसने कैप्टन से पूछा, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने कई बार ईयरपीस के जरिए कॉल किया, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रूम पूरा डस्ट से ढका हुआ था और उसी डस्ट के बीच कैप्टन ने खून उगल दिया, क्योंकि उस सडन एक्सप्लोजन से उसे इंटरनल इंजरी हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने आखिर हुआ क्या। रॉबर्ट वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा था और उस अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम कौन हो जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की? कैप्टन जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वह अभी भी शॉक में थी। अज्ञात व्यक्ति ने सोचा कि क्या वह उसे चैलेंज करने आई है। अगर ऐसा है तो क्या मार्शल आर्टिस्ट अब पैदा हुआ है जो उसे चुनौती दे सके? उसने कैप्टन से कहा, बताओ, तुमने मुझे क्यों जगाया? लेकिन कैप्टन को उसकी बातों की समझ नहीं आई क्योंकि वह उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। उसने तुरंत अपना रियल टाइम ट्रांसलेशन मोड एक्टिवेट किया। उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया जैसे कि वह उसे मारने वाला हो अगर उसने जल्दी से जवाब न दिया। जब कैप्टन को एहसास हुआ कि वह उसे मारने वाला है, तो उसने तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट की ताकि उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर सके। दोनों के बीच का कलीजन बहुत इंटेंस था। कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह अटैक को ब्लॉक करने के बाद भी बुरी तरह थक गई थी और अब उसके पास दूसरी अटैक झेलने की ताकत नहीं बची थी। उसी समय उसके सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसका एनर्जी ड्राइव ओवरलोड हो गया है और 1.2 साइकिल्स में से 1.14 का इस्तेमाल हो चुका है। उसे तुरंत रिचार्ज करने की जरूरत थी। कैप्टन को यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी और फिर भी वह व्यक्ति वैसा ही खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, जो स्किल तुमने इस्तेमाल की वो क्वांटम गोल्डन समिट डिवाइन आर्ट और रेड मिस्ट डिवाइन पाल्म थी। ये मार्शल आर्ट्स ईएमए सेक्ट की है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक में कई इम्प्यूरिटीज हैं, जिससे पता चलता है कि तुमने इसे चोरी से सीखा है, यानी तुम बस एक ग्रेव रॉबर हो। वह व्यक्ति गुस्से में था और हवा में लेविटेट करने लगा क्योंकि एक मामूली थीफ ने उसकी इटर्नल स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया था। कैप्टन डर के मारे जम गई क्योंकि वह उस डरावने व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब वह व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी रॉबर्ट खड़ा हुआ और बोला, वो जरूर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से मर गया होगा, शील्डिंग फील्ड के बिना। ये तो एक्सपेक्टेड था। मुझे तो ताज्जुब है कि उसने इतनी देर तक कैसे सहन कर लिया। तभी सुंजा ने ईयरपीस के जरिए कहा, वो अब भी जिंदा है, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है और पल्स भी ठीक है। कैप्टन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, फिर वो बेहोश क्यों हो गया? सुंजा ने जवाब दिया, इट सीम्स कि उसकी एनर्जी डिप्लीशन हो गई है। उसका बॉडी तो ठीक है, लेकिन उसके पेट के अंदर जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है, यानी वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद वे वापस अपने स्पेसशिप पर थे। रॉबर्ट डिसबिलीफ में था क्योंकि कैप्टन उस मॉन्स्टर को अपने साथ जहाज पर ले आई थी, बजाय उसे पीछे छोड़ने के। उसने कैप्टन से कहा, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए था। तुमने देखा था ना वो कितना बजर्क हो गया था। रेडिएशन एक्सपोजर में कॉकरोच तो कुछ पैसे कमा सकता है, लेकिन ये पागल मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है।